ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर जाने का। देखूं साईं, मैं तो शिव में देखूं साईं, शिव में देखूं साईं, मैं तो शिव में देखूं साईं। प्रभु की अनंत अनंत कृपा बरसी है। अनंत काल का मिथ्यात्व तोड़ने का अवसर मिला है। अनंत काल में हमने भटके हैं, इस देह को, इस जड़ को अपना मान करके, संबंधों को अपना मान करके अनंत जीवन व्यतीत कर दिए। जिस गति, जिस योनि, जिस कुल परंपरा में रहे उसको अपना माना और पूरा जीवन उसमें रहे और राग द्वेष क्रिया प्रतिक्रिया करते रहे। मेरा तेरा सुख ढूंढते रहे। सुख था ही नहीं वहाँ। सुख पुद्गल में नहीं, सुख देह में नहीं, सुख वस्तुओं में नहीं, सुख संग्रह में नहीं, सुख जीव में है, तुम्हारे भीतर। इसलिए जड़ और जीव का भेद आधार है मुक्ति का, जड़ और जीव का भी। जब कभी भी आप मोक्ष जाओगे, इस जन्म, अगले जन्म, जन्मों के जब बाद, अटल श्रद्धा और विश्वास रखिए कि मैं जीवात्मा हूँ। जड़ में जीव, अब जीव और जड़ दोनों का भेद कर दीजिए। जड़ में जीव, जीव जड़ नहीं है, जड़ जीव नहीं है, दोनों भिन्न भिन्न है, दोनों के गुण धर्म भिन्न है। और मैं जीवात्मा, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक पूरे आत्म प्रदेशों के स्पंदन का अनुभव करते हैं। दो तत्व जुदा जुदा क्या अनुभव किया। बीच के समय में आपने जो कुछ धर्म की क्रिया की, देह की क्रिया की, तुम कहाँ थे, जीव कहाँ था। अब यह बहुत सूक्ष्मता से देखना है। विश्राम किया या आपने वॉकिंग की, आपने भोजन किया, आपने वस्त्र प्रक्षालन, कुछ भी किया देह में, पर आप कहाँ थे। देह को भोजन दिया तो रस जिह्वा पर गिरा, पर जीव सुख कहाँ ढूंढा। अब यहाँ भेद करना है। सुख जीव में है और देह भोजन कर रही है। साता हो सकती है पर सुख तो भीतर ही है। आप चलते हुए, देह क्रिया करते हुए सुख कहाँ था। आँखों ने किसी दृश्य को देखा, कानों ने संगीत सुना, शब्द सुने, सुगंध दुर्गंध ली, स्पर्श हुआ, जो कुछ भी किया पांचों इंद्रियों ने, छठा मन बुद्धि, पर तुम कहाँ थे। ये भेद बनाए रखना, भेद से ही कर्मों की नजरा संभव है। इस भेद को छोड़ना मत, इसको बनाए रखना। और बहुत बहुत उपयोग लगाने की जरूरत पड़ेगी आपको, एकदम नहीं होगा। अनादिकाल के मिथ्यात्व के संस्कार हैं जो हमको बार बार उसमें लेके जाते हैं। मन घुमाता है, इंद्रियां घुमाती है, बुद्धि घुमाते हैं, संस्कार पड़े हुए हैं वहाँ घुमाता है। बीच में आपको कहा गया होश, जागरूकता, कहाँ नींद आ रही है। आप बैठे ध्यान करने हैं, मन निद्रा में ले गया, मूर्छा में ले गया, तंद्रा में ले गया, बेहोशी में ले गया, वो सारा समय तुम्हारा बेकार हो गया। जो समय, जो क्षण तुम अपने में थे, जीव अपने में ठहरा था, चाहे आप भोजन कर रहे थे, चाहे आप चल रहे थे, चाहे आप देह की क्रिया कर रहे थे, धर्म की क्रिया कर रहे थे। भेद करना है कि मैं कहाँ हूँ। मैं स्थित हूँ जीव में। जीव का जीव में स्थित होना और स्थिरता को बढ़ाए रखना, आत्म स्थिरता ही ध्यान है, धर्म है, संयम है, तप है, ध्यान है, कौशल है, उसको आगे कर्मों की नजरा है। इस भेद को बनाए रखना। जड़ और जीव का भेद, दोनों तत्व अलग अलग हैं। ये बहुत गहरी साधना है। प्रभु की अनंत अनंत कृपा बरसी है। घर में अभ्यास करना, 2 घंटे 4 घंटे 3 घंटे का अभ्यास करते हुए आगे बढ़ना। तो 10 दिन के शिविर कर रहे हैं, उनको और समय मिलेगा। इस भेद विज्ञान की परिपक्वता का बहुत आवश्यकता है। भेद विज्ञान की परिपक्वता, ये साधना उत्तम साधना है, कल्याण की साधना है, जीव की साधना है, निर्जरा की साधना है, जीव में स्थित रहे, स्थिरता की साधना है।
कैसे हम कर्मों का बंधन करते हैं। जब जीव विभाव में चला जाता है, आप मिथ्यात्व में चला जाता है, मोह में चला जाता है, तो कर्मों का बंधन शुरू हो जाता है। मिथ्यात्व को तोड़ो, बार बार करो मैं जीव, मैं जीवात्मा, मैं जीवात्मा। जब आप कहते हैं मैं देह, अपना नाम लेते हैं, जो जो समय आपने अपने देह के नाम, पद, यश, प्रतिष्ठा, लिंग, जाति, परंपरा को लेकर के गुजारा, चाहे आप धर्म की क्रिया की, परंतु वो कर्मों का बंधन ही था। हमने कर्मों के बंधन में नहीं जाना, हमने निर्जरा के क्षेत्र में आना है। तो जड़ और जीव का भेद, दोनों के गुण धर्म अलग, जड़ भिन्न, जीव में अष्ट गुण की संपदा, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति भीतर है। जीव ने अभी तक अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया, पानी की बूंद नहीं की। जीव कभी जन्मता नहीं, मरता नहीं, उसका कोई संबंध नहीं, उसके माता नहीं, पिता नहीं, बहन नहीं, भाई नहीं, रोग नहीं, शोक नहीं, कुछ नहीं। जीव की इंद्रियां नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं। जीव अकेला था, अकेला है, अकेला ही रहेगा। वो तुम्हारे भीतर है। उस जीव के प्रति श्रद्धा करो, जीव को समझो, कुछ भी क्रिया करो, अपने को मत बोलो। सबसे बड़ा अज्ञान, भूल ये है कि जीव अपने को भूल गया और अपनी सारी शक्ति मन, बुद्धि, इंद्रियों को दे दी, जड़ को दे दी, और जड़ में सुख ढूंढने लगा। जड़ अशुचि भरा है, कुछ भी वस्तु डालते हो ये दुर्गंध से भर जाती है। इसलिए जड़ को खाल समझो, ये खाल है। जैसे जीव निकल जाता है, ये देह शमशान की राख बनती है, ऐसे राख बनेगी। कितना परिवर्तन हो गया। जो परिवर्तनशील है, जो अशुचि भरा है, जो मेरा है ही नहीं, उसको मोह और अज्ञान की वश अपना माना। ये सबसे बड़ा अज्ञान, मिथ्यात्व है। जब तक ये मिथ्यात्व नहीं टूटेगा, तुम्हारी यात्रा, वीतराग यात्रा शुरू नहीं होगी। तुम मोक्ष के अधिकारी नहीं हो सकते, तुम अरिहंत नहीं बन सकते, सिद्ध नहीं बन सकते। अरिहंत सिद्ध बनने के लिए, घनघाती कर्म क्षय करने के लिए, अपनी यात्रा आत्मा से परमार्थ बनने के लिए, देह से आत्मा की यात्रा के लिए जड़ और जीव का भेद अति 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 आवश्यक है। उठते बैठते, चलते, सोते, खाते, पीते, भीतर भान बना रहे। पहले जो आपको याद था, कोई आपका नाम लेता कि मैं कौन हूँ, आप अपने नाम से जानते थे। आधी रात को सोए हुए थे, कोई आवाज़ लगाता, आप उठ जाते थे कि मैं ये हूँ। ये सारा मिथ्यात्व है। आत्मा ना स्त्री है, ना पुरुष है, ना माता है, ना पिता है, ना गुरु है, ना शिष्य है, न आत्मा का कोई देवलोक है, ना मनुष्य लोक है, ना पशु योग है, ना नरक लोक है। ये आत्मा भिन्न भिन्न गतियों में अपने मिथ्यात्व और मोह के कारण उसने अपना स्थान बनाया, निवासी ने निवास स्थान बनाया और उसको अपना बना लिया। नरक के निरीय सुख ढूंढ रहे हैं, पशु पक्षी भोजन के लिए सुख ढूंढ रहे हैं, मनुष्य और धन कमाए और सुविधा में जाए सुख ढूंढ रहा है, देव और सुख ढूंढ रहे हैं। सुख भीतर है, अनंत है, भरा पड़ा है, तुम्हारे भीतर है। जब मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार आप अपने में स्थित हो गए, वो देखो जो समय आप इस घंटे की साधना में, जितना समय तुम स्वयं में स्थित रहे, वो तुम्हारा अनुमोदनीय है, वो वंदनीय है। उसने आपने अनंत कर्म क्षय कर दिए। पर जो समय विभाव में चला गया, निद्रा मूर्छा में चला गया, उसका प्रतिक्रमण करते हुए इस साधना को आगे बढ़ाओ। अनमोल समय तुम्हारे लिए है। अनंत अनंत कृतज्ञता अरिहंत परमात्मा की, जिनकी अनंत कृपा से साधना हमें मिल रही है। ये चौथे आर्य की साधना, ये तीर्थंकरों की साधना, ये मुक्ति की साधना, केवलियों की साधना, अरिहंत बनने की साधना। इस पर अटल विश्वास, अटल श्रद्धा करना। यदि थोड़ा सा भी शंका आ गई कि आत्मा है, आत्मा है, आत्मा कहने से क्या होगा, तो तुम बीच में डूब जाओगे। आप शुद्ध आत्मा, वो आत्मा निराकार आत्मा, अष्ट गुणों से युक्त आत्मा, जिस आत्मा का वजन नहीं, जिसका आकार नहीं, जो है गुरु लघु आत्मा, निराकार आत्मा, सत्य आत्मा, क्षायक समक जिसका गुण है। और यही आत्मा सिद्धा ले जाएगी। सिद्ध गति में चले गए तो न जन्म है, न मरण है, न काया है, सुख ही सुख है, सुख ही सुख है। अनंत सिद्ध हो गए,
आपने सिद्ध होना है। एक लक्ष्य बना लीजिए कि मुझे सिद्ध गति को प्राप्त करना है, पंचम काल है। इतनी तैयारी कीजिए कि आगे अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान के समसरण में जाएं और जा कर के आप अपने कर्मों को क्षय कीजिए। इतनी तीव्रता, प्यास, बेचैनी, तड़फ पैदा करो। और सब जो आजकल मिथ्यात्व मानते आए थे, जो कुछ आपने मान करके किया, पूजा पाठ प्रतिष्ठा जो कुछ भी किया उसमें पुण्य कमाया, पर अब जड़ और जीव का भेद करते हुए, जीव में स्थित रहते हुए, जीव के अष्ट गुणों का स्मरण करते हुए अपने में स्थित रहने का प्रयास कीजिए। खुली आंखों में सब ने जीव देखिए। पूरे लोकों में, तीनों लोकों में ठसाठस जीव भरे हैं। पृथ्वी, अग्नि, वायु, बृहस्पति, बेंद्री, तेंद्री, चिरेंद्री, पचेंद्री। देवलोकों में, मनुष्य में, त्रयंच में 4 गति 84 लाख जीवायों में जीव भरे हैं। और मैं अनंत की यात्रा अनंत बार करके आया हूँ। मेरा किसी से विरोध नहीं। मैं जीवात्मा, जो कोई देहधारी मिले उसमें आत्मा समझो। सब में आत्मा, आत्मा, जीव आत्मा, मैं आत्मा, सब में समान आत्मा। देह दृष्टि से आत्म दृष्टि तक लेके आओ और निरंतर 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 आगे बढ़ते रहो। किसी के प्रति क्रोध नहीं, मान नहीं, माया नहीं, लोभ नहीं। यदि आप किसी को देह मानते हो, संबंध मानते हो, तो सारे कर्मों का बंधन शुरू हो जाता है। यदि आप आत्मा मानते हो, आत्म दृष्टि पर लेके जाते हो, तो अनंत अनंत कर्मों की निजदा करते हो। अब स्वयं के हाथ में है, चुनाव तुम्हारा है कि तुम किसको चुनना चाहते हो, देह को या आत्मा को। आत्मा को जानकर, मानकर आत्मा में स्थित रहने का निरंतर निरंतर प्रयास करते रहो। और जब जब भी शिविर लगे, बार बार शिविर में आने का प्रयास करो। आप देखते हैं कि साधना कठिन है, फिर मन घुमा देता है, फिर बुद्धि घुमा देती है, फिर हम छत में चले जाते हैं। इस साधना की परिपक्वता के लिए बार बार आपको ध्यान शिविरों में आना होगा और घर में रह करके साधना करनी होगी। नियम बनाओ, 24 घंटे में 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे में साधना करूँगा। और किसी से कोई संबंध ना रखे, अकेले मौन का पालन करते चले जाइए। आपका मंगल हो, शुभ हो, कल्याण। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि। महावीर ने सारे कर्म क्षय करने थे। महावीर ने जाना था कि मेरे ही कर्म का उदय आया हुआ है। जब वो राजा थे त्रिपृष्ठ भाव में, उन्होंने जहाँ कहा था कानों में शीशा पिघलवा दो, तो उस समय वह कर्म उदय आया। ग्वाला बन करके आया और ग्वाले ने देखा और ग्वाले के देख करके ग्वाले को क्रोध आया। तो महावीर अंत से जानते थे, क्योंकि उनको ज्ञान था कि मेरा ही कर्म है, ये उदय में आया और मुझे भुगतान करना है। और महावीर ने 12.5 वर्ष के अंदर जो जो कर्म आने थे उनको मौन से, भेद विज्ञान से दूर किया उन्होंने। सुकमाल को जैसे सोमल ब्राह्मण ने अंगीठी बना करके रख दिया था, तो चाहते तो वो अंगीठी नीचे गिरा सकते थे, परंतु नहीं, वो भेद ज्ञान इतने चले गए थे जीव के सुख के अंदर, अपने सुख में लीन हो गए थे, उन्होंने काया की उपेक्षा कर दी थी। ऐसे महावीर ने अपने वो कर्म जो बांधा हुआ था महावीर ने, उस कर्म को क्षय करने के लिए महावीर ने कुछ नहीं कहा। ये कोई गलत फहमी नहीं थी कि हम सोचते हैं कि गलत फहमी की बात। शायद अगर वो समझाते तो क्रोध के आवेग को, महावीर ने किसी को समझाने की कोशिश नहीं की। महावीर जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ, वो केवल अपने कर्म काटने के लिए साधना लत थे। जानबूझकर महावीर लाड़ देश में गए और उनको फांसी की सजा हो गई। 7 बार फंदा टूट गया, महावीर फिर भी मौन रहे। शूलिपान यक्ष ने कितने कष्ट दिए, महावीर फिर भी मौन रहे। महावीर ने उसी जन्म में अपने सारे कर्म क्षय करने थे। जैसे आपने कहा चंड कौशिक जीव को हुआ, तो महावीर ने उनको बोध देने के लिए कहा, बुझ बुझ चंड कौशिक। महावीर को पता था कि मेरे इतने कहने से उसको बोधि प्राप्त हो जाएगी, और जैसे भगवान ने कहा उसको
बुद्धि जागृत हो गई कि मैंने कितना क्रोध किया था पहले जन्म के अंदर और मैं सर्प बन गया। चंड कौशिक ने उसको स्वीकार कर लिया। ये इस कारण से हुआ। इसलिए महावीर की पूर्ण मौन की साधना थी। तो हमारा आप सबसे अनुरोध है, ये महावीर ने अपने कर्मों को क्षय करने के लिए कोशिश की थी और कोई बात नहीं। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आर्यानं, नमो उपाध्यायानं, नमो लोय सत्साहुनं। धम्मो मंगलमुखिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं शांति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तम, अरहंता लोगुत्तम, सिद्धा लोगुत्तम, साहु लोगुत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण भव्य प्राणी लग्जरी, कंफर्ट, शानदार व्यू, पार्क इन बाय रेडिसन होटल। अपनेपन का एहसास, यहाँ बिताया हर पल आपके लिए होगा खास। यहाँ के अमेजिंग रूम्स, बैंक्वेट हॉल, तमाम प्रकार के प्योर वेज जैन फूड, जिंदा दिल लोगों के खूबसूरत शहर सूरत में रेडिसन ग्रुप की स्टार रेटेड लग्जूरियस होटलों में सबसे अग्रणी है पार्क इन बाय रेडिसन होटल। एक बार अवश्य विजिट करें। सूरत अडाजन में पार्क इन बाय रेडिसन होटल। प्रोजेक्ट बाय सुमेरु ग्रुप, श्री बाबूलाल मांडोत, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।